प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 वाला पार्ट है उसको डील करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, ये हम लोग प्रूव करेंगे। हमें u की वैल्यू a और b की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा इस साइड को सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इस साइड को सॉल्व करेंगे। दोनों जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, अगर आंसर सेम है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास a माइनस बी होना चाहिए। a माइनस बी के बाद हम लोग उसका क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a माइनस बी। अब a की वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, b की। तो a की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 13579 माइनस के बाद हमारे पास b था और b की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 14710। अब ये दो हमारे पास सेट माइनस हो रहे हैं और सेट्स को इस तरह से माइनस नहीं करेंगे 1 माइनस 1 0। इसके लिए हमारे पास स्पेशल रूल था, हम लोग क्या करते थे, जो सेम वैल्यूज़ हैं उनकी कटिंग करते थे। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। फिर हम 7 से इसके अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है इन दोनों में। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पर लिख दें 359, और ये चीज़ याद रखनी है, ये 4 और 10 जो है वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो माइनस जब भी हम लोग दो सेट्स को जब भी हम लोग माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनकी कटिंग करेंगे। फर्स्ट सेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ रह जाती हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे, ये वैल्यूज़ हम कभी भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास a माइनस बी आया। हमने फाइंड करना था a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जब भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे, u माइनस कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो भी वैल्यू है। तो कॉम्प्लीमेंट के नीचे क्या है, a माइनस बी। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर सिंपल लिखा होता a कॉम्प्लीमेंट तो हम क्या लिखते हैं, u माइनस a। कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग u की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से 10 तक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस a माइनस बी। तो यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू हमने लिखनी है और ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है उसको। a माइनस बी का आंसर क्या था, 359। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 5 और 9। अब ये फिर से हमारे पास दो सेट्स हैं, दोनों सेट्स माइनस हो रहे हैं और माइनस हम लोग जानते हैं किस तरह से करते हैं, जो कॉमन है उनकी कटिंग करेंगे। 359 इधर भी है और 359 यहाँ पर भी है। बाकी हमारे पास इस सेट के अंदर जो भी है उसको लिख लेंगे। क्या क्या हमारे पास रह गया इस सेट में, 1 2 4 6 7 8 10, ये वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं यहाँ पर। इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो इस तरह से हम लोगों ने एक साइड को सॉल्व कर दिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने सॉल्व कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। तो हमने यूनियन लेना है बेसिकली, किस किस का यूनियन लेना है, a कॉम्प्लीमेंट का और b का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग a कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, देन हम लोग दोनों वैल्यूज़ का यूनियन लेंगे। अब a कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सेम वही फार्मूला मैंने आपको बताया। जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए क्या फार्मूला लगाओगे, u माइनस कॉम्प्लीमेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है, a, तो आप लिख दो a। अगर b कॉम्प्लीमेंट होता तो हम क्या लिखते, u माइनस b। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर। u की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, a की वैल्यूज़ हैं 13579। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 13579। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने माइनस करना है। दो सेट्स हैं हमारे पास, ये माइनस हो रहे हैं और माइनस जब भी करना है मैंने आपको बताया है, सेम वैल्यूज़ कटिंग करेंगे। 13579 इधर भी है, 13579 यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ रह गई हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। क्या रह गया हमारे पास, 2
4 6 8 10। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, ए कॉम्प्लीमेंट, और हमने फाइंड क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसको, यहाँ पर लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। यहाँ पर कौन सी वैल्यूज आएंगी, ए कॉम्प्लीमेंट की, नेक्स्ट क्या आएगा यूनियन, और फिर कौन सी वैल्यूज आएंगी यूनियन के बाद क्या है बी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी की वैल्यूज को। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज ये आई थी तो वो लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। यूनियन बी है यहाँ पर, तो बी की वैल्यूज तो गिवन थी हमें 1 4 7 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 4 7 10। अब ये दोनों सेट्स हैं और इनका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, यूनियन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि यूनियन में हम क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर सबको लिखेंगे और अरेंज करके लिखेंगे। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम लोग उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे 2 को, 3 जो है वो यहाँ पर नहीं है, 4 2 टाइम्स है, हम 1 टाइम्स ही लिखेंगे उसको। 4 के बाद हमारे पास क्या है, 5 नहीं है, 6 है, 7 भी है, 8 भी है, और 9 नहीं है हमारे पास। 9 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा 10। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी, इस साइड को भी सॉल्व किया, और इस इक्वेशन को हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं कि अगर हमारा इक्वेशन 1 और 2 का आंसर सेम आया है 1 2 4 6 7 8 10, तो अगर ये वैल्यू सेम है तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 5.3 जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में भी। तो आज के लिए हम लोग जस्ट एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।